हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ऑब्जर्व एक सेकंड अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ऑब्जर्व फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट इज फाउंड टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो ये एक हमारा रेडियस है r, और इस r रेडियस के सर्कल में जो है एक पार्टिकल हमारा घूम रहा है। ठीक है, मास m का पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एक इनर्शियल फ्रेम से। तो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, रेस्ट पर है, एक इनर्शियल फ्रेम में नॉन एक्सीलरेटेड मोशन में होगा भले ही, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, या फिर रेस्ट पर होगा। ठीक है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम बोला है हमसे। तो इस पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा जीरो। क्यों आ जाएगा जीरो? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब हम कंसिडर करते हैं जब जो हमारा फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल हो। पर मान लो पर्सन इसी के साथ बैठा था, पार्टिकल के साथ, और वो भी गोल गोल घूम रहा था सर्कुलर मोशन में, तब वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में होता। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में होता तो तब जो है हम इस पार्टिकल पर अगर उस पर्सन के फ्रेम में देखते, तब इस पार्टिकल पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। लेकिन अभी जो है हमारा फ्रेम इनर्शियल है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इनर्शियल फ्रेम के लिए जीरो होता है। और तो अगर ये जीरो है तो कौन सा अ, हम इस पर फोर्स लग रहा होगा? ये पार्टिकल है, ये देख रहा है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये कहेगा कि इस पर जो है कुछ और भी बोला है, हमसे यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, यानी कि इस पर यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, तो इस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं होगा। क्योंकि अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स होता तो उसकी स्पीड चेंज होती, लेकिन इससे बोला है यूनिफॉर्म स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, तो इस पर सिर्फ जो है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर पाता है। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं होगा क्योंकि हमारा एक इनर्शियल फ्रेम है, तो आंसर है डी।